मंडी से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर करसोग एक कस्बा है, तहसील है, वहां पर हम इस वक्त खड़े हैं और यह आप देख सकते हैं कि कितनी भारी तबाही इस करसोग में हुई है। कई सारे मकान डैमेज हो गए हैं और 3 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। कुछ लोगों से हम बात करते हैं कि उस दिन हुआ क्या था, कहां से पानी आया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चेतराम है। शुभ चेतराम जी, पानी कहां से आया? 30 तारीख को हुआ क्या था? ये मतलब अचानक ऊपर से एक पानी बारिश बहुत ज़्यादा हुई। बहुत बारिश होने के कारण हम रात को मतलब 12:30 बजे के करीब बैठे ही थे। उसको हम पहले भी सोच रहे थे कि भाई आज कुछ ना कुछ होने वाला है। वैसे ये कैसे पता लगा? ये मतलब जैसे बारिश हुई, जैसे और जगह जो है फ्लड का होना जो है बहुत ये हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लड आया ना जी। जब फ्लड आए तो उसके बाद जैसे बंजार में आया, कुल्लू में आया और अच्छा, ये सब आपको खबर आया। हाँ जी, ये चलती रही। जब सराज में ये बातें होती रही, बोले ऐसे बोले करसोग में किसी तरह से होगा। तो अचानक रात को ऐसा हुआ कि जब ऊपर से 2-3 भड़ाके किए, तो 3 भड़ाके किए, उसके बाद सीधे ऊपर से हम यहाँ से देखने लगे रात को। जब हम देख रहे थे कि भाई कुछ ऊपर से हो रहा है, जब ऊपर से ऐसा हो कि धुंध जैसी पड़ गई ऊपर से, दिख कुछ नहीं रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा। उसके बाद अचानक जब ऊपर से एक बात द्वारा बोलते कि पार ये लेडीज, यहाँ एक लेडीज जेंट्स थे, अंदर ही थे, यहाँ पे गाड़ी भी थी। जब ऊपर से सीधा आया अंधेरा, हवा यहाँ पहुँची आगे को। जब हवा पहुँची उसके बाद हम देखा कि बहुत सारा नुकसान होने वाला है। फिर यहाँ पे एक रेड कलर की गाड़ी थी, वो जो मतलब 20 कर दिन ला के हुआ था उसको, वो जो सीधे निकल गई। फिर उसके बाद हमें सुबह लगा पता कि भाई यहाँ क्या बोलते हैं कुट्टी में जो है 2 बंदे वहाँ पर वो कुछ सब्जी का काम करते थे, 3 थे वैसे, जो तीसरा बंदा अंदर ही रहा। तो वो 2 बंदे गाय के चक्कर में बाहर निकल गए, उस गाय के चक्कर में गाय को निकालने के लिए। जब गाय निकालने के निकले उसके बाद वो सीधे ही मतलब नीचे को बह गए। जब सुबह पता चला, जब हम देखने गए, फिर परे को देखने गए, कुछ मतलब क्या बोलते हैं पुराना बाजार देखने गए, और वहाँ भी बड़ा हादसा हुआ था। 4 बजे के करीब जितू नाम का एक लड़का था सहायक, वो जो 4 बजे के करीब मिला सुबह, मतलब सुबह के टाइम। जो वो बंदा वो जो 10 दिन बाद मिला, ललित शर्मा ठाकुर है, वो जो है 10 दिन बाद मिला। तो एक बंदे का अचानक कोई पता ही नहीं है, गाय भी बह गई, भेड़ बकरियाँ बह गई। यानी 2 लोगों की मौत हो गई, उनकी डेड बॉडी मिली है, 1 लोग अभी लापता हैं, 3 लोग यहाँ से इस कस्बे से मौत हुई है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि ये आप देखिए कि ये एक नाला है, खड्ड बोलते हैं यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में। अब खड्ड के बीच में 3 घर बने हुए हैं, 3 या 4 घर बने हुए हैं। अब आप सोचिए कि यहाँ 3-4 घर बने हुए हैं। अब ये घर जो है इस तरीके से अगर बिल्कुल बीचों बीच में नाले के बनाए जाएंगे तो अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो सबसे पहले शिकार यही होंगे। अब आप देखिए कितने बड़े बड़े घर बने हुए हैं। ये क्या यहाँ पर पहले से ही ये नाला ऐसे बह रहा था या यहाँ पर कुछ और था? नहीं, ये नाला नेचुरली जो हम पहले बुजुर्गों का सुनते थे, नाला यहीं से था, जहाँ से अभी आ रही। ये मकान कैसे लोगों ने ये मतलब ऐसा हुआ, उसके बाद डिटो जैसे ये परे वाला नाला है पहले, उसके बाद जो ऊपर से कट कर दिया था, और ये बंगाली वगैरह जो रहते हैं ना यहाँ पे, बंगाल से आए हुए या कुछ है ये पड़ोसी ऊपर, ये जो है इनके लिए जो नई तौलिए ज़मीन दी गई। ठीक है जी, यहाँ जो फिर नाला पारे से बना, ये जो इसको समतल, इसको जैसे ये मिट्टी है इसको जो है पूरा भर दिया गया। उसके बाद बंदों ने ये मतलब खरीदना शुरू कर दिया। उनको अचानक पता नहीं था कि खड्डी यहाँ से भी है। तो पिछली बरसात के कारण भी यहाँ पर बड़ा ये हुआ था, और यहाँ कुछ कम पानी आया था पिछली बार, तो पानी ज़्यादातर परे से ही आया। इस बार इतना भयानक ये हुआ, तो ये हादसा जो है यहाँ से जो बिल्कुल नुकसान हो गया। तो आप देखिए कि ये जो मकान बनाए गए हैं, ये यहाँ खड्ड पहले से था, लेकिन आगे चूँकि रोका गया था, एक बांध टाइप का था, तो उसकी वजह से यहाँ पानी कम आता था, तो इन लोगों ने यहाँ पर मकान बना लिए। अच्छा, आगे जो पुल दिख रहा है एक छोटा सा हमें, वो क्या है, पूरा बना हुआ था, वो टूट गया क्या? नहीं, ये पूरा है। इसमें जो साइड कॉर्नर गए हैं, पर पूल ठीक है। एक पुल यहाँ से ऊपर है, ये बड़े वाला, ये भी सेफ है। ये पुल तो डैमेज हो गया ना, इसमें तो कम ही रहा हुआ कुछ चांस, इसमें कोई आदमी चलता नहीं है, ये डैमेज है। तो आप देखिए हिमाचल में तमाम सारी ऐसी प्राकृतिक जो खड्ड हैं, यानी जो पहाड़ी नदियां हैं, उनके आसपास के इलाकों में घर बनाए गए, और सबसे पहले जो शिकार है प्राकृतिक आपदा का, वो इसी तरीके के लोग हुए हैं। तो हिमाचल प्रदेश सरकार का अब ये भी कहना है कि जो लोग इस तरीके से घर बनाते हैं उनको अब रोका जाएगा और उनके ऊपर में सख्ती की जाएगी। कसांग से जेवियर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।